हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एम्पियर सर्किट लॉ और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन होते थे वो आपको बताया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज को मोशन कराएंगे तो उस चार्ज पर आपका अगर फोर्स लगता है तो कितना लगता है उसको कैलकुलेट करेंगे। आप सभी ने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा हुआ है ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में कि अगर कोई भी चार्ज मोशन करता है या आपका करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और उससे ये भी पता लगा था आपका कि मूविंग चार्ज आपका अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो मूविंग चार्ज किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाएगा तो उस मूविंग चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं, अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास ये एक कोई कमरा है और इस कमरे के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इस कमरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और मैं एक चार्ज पार्टिकल को लेता हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका Q है और इसको मैं मोशन कराता हूँ और इस डायरेक्शन मोशन कराते कराते मैं इसको इस पोजीशन पर लेकर आता हूँ। जब वो चार्ज यहाँ से यहाँ तक मोशन करता है तो उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जब हम इस कमरे के अंदर इंटर करते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये देखा ये गया कि जब हम चार्ज को ऐसे लेकर जा रहे थे तो चार्ज आपका बिल्कुल सीधा न जाकर क्या कर गया, ऐसे बेंड कर गया। चार्ज का बेंड करने का मतलब क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि ये चार्ज पर जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, चार्ज बेंड कर गया। इसका अर्थ है कि चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है और हमने इस फोर्स को मान लिया ये कैपिटल F है। तो हमने ये देखा कि कितना फोर्स लग रहा है। तो आंसर ये है कि अगर हम इस चार्ज को मान लेते हैं ये 1 कूलम था, तो हमने देखा इस प्रकार से क्या किया, चार्ज बेंड कर गया। लेकिन ये देखा गया कि अगर यही चार्ज आपका 2 कूलम का चार्ज ले लिया गया तो इसी को देखा गया कि ये आपका जो बेंडिंग इफेक्ट है इसका और ज़्यादा हो गया। मतलब ये है कि पहले तो कम फोर्स लग रहा था, अब फोर्स की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है किस लिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। इससे ये पता लगा कि जितना ज़्यादा हम क्वांटिटी में चार्ज को लेकर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आपका उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। इसका अर्थ है कि ये बोला जा सकता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल q। उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है, अब चार्ज को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट। चार्ज को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट। चार्ज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ और चेंज किया, उसका स्पीड। पहले मान लो इस कंडीशन में जब ये मोशन कर रहा था इसकी स्पीड आपकी सपोज कर लिया जाए v1 था, और जब मैं इसको इस प्रकार से लेकर गया तो मैंने देखा इस पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा है। फिर मैंने क्या किया, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। वेलोसिटी को कितने से लेकर गया, v2 से। तो देखा ये गया कि अगर वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इसको और ज़्यादा बेंड कर रहा है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है वो फोर्स आपके स्पीड के भी, वेलोसिटी के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उसके साथ साथ वेलोसिटी के साथ साथ हम ये क्या कहते हैं कि जब ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंटर करता है, मतलब मान लिया जाए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है B और जो चार्ज है वो इस प्रकार से इंटर करता है, तो चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बनता है। तो इस एंगल पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा बेंड करेगा या कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसलिए ये बोला गया कि फोर्स आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के साथ साथ आपका होता है V sin थीटा। इसके हॉरिजॉन्टल वाला न लेकर हम क्या लेते हैं, वर्टिकल वाला। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल वाला आपका ये वाला, ये आपका होता है V sin थीटा, सॉरी ये आपका हो जाएगा V cos थीटा, और ये वर्टिकल आपका हो जाएगा V sin थीटा। तो V cos थीटा आपका मैग्नेटिक फील्ड के सीधा एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं V sin थीटा को, तो ये आपका इस डायरेक्शन ना जाकर ये V sin थीटा क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ लाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब फोर्स केवल इस पर डिपेंड करेगा, न कि इस पर। तो ये बोला जाएगा फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V sin थीटा के। लास्ट में हम ये कहते हैं, हम वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर देते हैं।
मतलब चार्ज भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, लेकिन जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये इंटर कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो आप देखेंगे फोर्स की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या रहेगा, फोर्स। तो ये बोला जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल B। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें, तीनों को कंबाइन किया जाए तो ये बोला जाएगा F प्रोपोर्शनल टू BQ-V साइन थीटा। और आप जानते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। मान लीजिए एक कांस्टेंट टर्म आपका आया BQ-V साइन थीटा, कांस्टेंट टर्म आपका आ गया K। ये जो आपका कांस्टेंट टर्म K आता है, ये K आपका एक्सपेरिमेंटली बोला गया है, K की वैल्यू आपकी होती है 1, तो फोर्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, BQ-V साइन थीटा। मतलब अगर कोई चार्ज मोशन करेगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टोटल फोर्स आपका कितना अप्लाई होगा, BQ-V साइन थीटा। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेक्टर F इक्वल टू, चूँकि जो एंगल बनता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनता है, इसलिए चार्ज को मैं पहले ही लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। क्रॉस इसलिए लगा है चूँकि यहाँ पे आपका साइन है, साइन रहता है तो क्रॉस लगता है और कॉस रहता है तो डॉट लगता है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है कि वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये जो आपका फोर्स लगता है, ये फोर्स कौन सा फोर्स है, मूविंग चार्ज पर फोर्स है। अब इस फोर्स को एक और नाम देते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स आपका क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम किसी भी चार्ज को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था F इक्वल टू BQ-V साइन थीटा। लॉरेंज फोर्स क्या हो सकता है, तो हम ये बोलेंगे कि एक ऐसा फोर्स, एक ऐसे प्लेस पर आपका फोर्स लगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी रहे और जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी रहे। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों साथ साथ लगते हैं तो उस फोर्स को नाम दिया जाता है लॉरेंज फोर्स। तो हम ये बोलेंगे कि जो लॉरेंज फोर्स होता है, मान लीजिए लॉरेंज फोर्स को हम F से इंडिकेट करेंगे तो वो आपका किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फोर्स को जो मिलाया जाता है उसी को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस चार्ज पर जो फोर्स लगता था हमने पढ़ा हुआ था Q इंटू E। और हमने मैग्नेटिक फोर्स का भी फार्मूला पढ़ा कि अगर चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएंगे तो उस पर फार्मूला क्या लगेगा, BQ-V साइन थीटा। तो एक चीज़ हमें दिख रहा है कि जो आपका दोनों में है, आपका क्या है, चार्ज। चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फोर्स में भी मौजूद है और मैग्नेटिक फोर्स में भी मौजूद है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को कॉमन ले सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, E प्लस यहाँ पर देखिए B इंटू V इंटू साइन थीटा, तो लिख सकते हैं BV साइन थीटा। अगर इसको आप चाहें तो वेक्टर के कंपोनेंट में लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म में जो आपका लॉरेंज फोर्स होता है, वेक्टर F इज इक्वल टू, Q अपने प्लेस पे रहेगा, E को हम वेक्टर E लिख देंगे और इसको वेक्टर के फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये आपका लॉरेंज फोर्स का फार्मूला होता है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों रहते हैं उसे बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। थैंक यू।